को मेरे सवाल से हो सकता है थोड़ा बुरा लग जाए, ठीक है, पर क्या जैसे पहले कश्मीर का कनेक्शन देखा जाता कि कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान ये सब चीज़ें थी, उस पर क्या, उस पर फोकस डालें। तो कश्मीर तो लंदन से आगे होता अगर यही इन्होंने सत्यानाश इसका नहीं किया होता। जो हमने सुना कि पहले यहाँ पर काफ़ी आतंकवादी गतिविधियाँ होती थी, जैसे लाल चौक पर ही घटनाएं होती रहती थी लगातार आए दिन, तो इन सब चीज़ों पर क्या रोक लगी है सच में? आप कितने ये साल पूरी मैं आपसे चाहता हूँ कि आप पूरी चीज़ डिटेल में बताएं कि क्या था पहले कश्मीर और अब क्या है कश्मीर। बिल्कुल बिल्कुल आम कश्मीरी तो पिस रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पत्थरबाजी हो रही थी, उसे डिस्टर्ब यहाँ का आम दुकानदार जो लाल चौक में है, गाँव में है, कहीं भी है, वो डिस्टर्ब हो रहा था, उसे एक नजात मिल गई। कुछ लोग थे जैसे यासीन मलिक के लोग, इनका भी कोई हाथ रहा? इनके साथ जुल्म हुआ है, इनके साथ जाती हुई है, इनको कुत्तों की तरह पीटा गया है, ये तो मजबूर हो गए, ये इन्होंने करवाया ना, इन्होंने इनको धकेल दिया है पार। शिफी डार मेरा नाम है। ये एक बड़ा जुल्म जमहूरियत के साथ हो रहा था कि 10 साल तक इलेक्शन को गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टालती रही और यहाँ के लोग इस बात के लिए तैयार है कि यहाँ बदलाव होना चाहिए। जो यहाँ खानदानी सियासत हो रही थी, हमें था इरादा कि ये इसको हम बदल देंगे, मगर बीजेपी ने यहाँ आके उससे बदतर ही कर दिया। हाँ, करप्शन का इतना हाल है कि यहाँ जो कोई औरत, हमारी बहन बेटी ऑफिस में काम करती है, यहाँ करप्शन इस वक्त ओपन है। इससे पहले वो शर्मा रही थी घूस मांगने के लिए, आज तो मर्दों से ज़्यादा औरतें यहाँ घूस मांग रही हैं आपसू में बैठे हुए। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने ये जो घूस वूस का मामला, ये हमने रुश्वत बाजारी बंद किया है। यहाँ तो उससे बहुत ज्यादा रुश्वत है, ओपन, बिल्कुल ओपन चल रहा है रुश्वत। यहाँ जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जैसे में यहाँ हमारा ये ताज विविंता है इसने यहाँ मकीन लोग हैं जिनकी मिल्कियत ज़मीन है, उसको तबाह और बर्बाद कर दिया है पैसे के दम पे। इसको परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको कंस्ट्रक्शन करनी होगी, ये आराम से कर सकता है और ये रोज़गार देता है। जो बाहर से हमारे भाई आते हैं वो भी मजदूर ही है, चाहे कोई इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, मेसन है, जो भी है वो भी हमारी तरह भाई है, मगर ये प्रेफर करते हैं उन्हीं को, कश्मीरी को नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते कश्मीरी को इसलिए नहीं करते हैं, कश्मीरी इनको खटकता है क्योंकि यही लोग, ये एनसी के प्यादे हैं। इन्होंने यहाँ जब हमारे गवर्नर हुआ करते थे मरहूम जगमोहन, उन्होंने इसको ये होटल बनाने नहीं दिया था। फारूक साहब की सरकार आई, फारूक साहब ने यहाँ सत्यानाश कर दिया, इसको ताज विविंता बनाने दे दिया है। ये जंगलात की ज़मीन है, इनसे कागज़ मांगिए, इनसे देख लीजिए, ये लोगों की मिल्कियत है, मिल्कियत को बनाने नहीं देते हैं। इसका जंगलात का लैंड है, ये देखिए आप किस तरह यहाँ चल रहा है। इन्होंने यहाँ बिल्डोजर एक टाइम चलाया था, बाबा बिल्डोजर, बीजेपी वालों का, वो डर के लिए, उनसे पैसा हड़पने के लिए चलवाया था, उनसे माल वसूल लिया। तो कोई ना बिल्डोजर है ना कुछ है, कुछ नहीं है, ये सारा डर वर का माहौल है। हाँ, एक बात की हम तारीफ करते हैं, वो जो यहाँ ये पत्थरबाजी हो रही थी, उसे डिस्टर्ब यहाँ का आम दुकानदार जो लाल चौक में है, गाँव में है, कहीं भी है, वो डिस्टर्ब हो रहा था, उसे एक नजात मिल गई। बाकी बीजेपी कहेगी मैंने यहाँ हालात को बदल दिया, यहाँ हालात को बदतर से बदतर कर दिया। यहाँ के लोगों के पास काम नहीं है, जो यहाँ छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर थे, चाहे बी क्लास थे, सी क्लास थे, डी क्लास थे, उनसे काम छीना गया। इन्होंने अपने बड़े बड़े मगरमच्छ वहाँ से लाए, उनको बहुत बड़े प्रोजेक्ट दे रहे हैं। अब यहाँ के यहाँ की जनता पर भरोसा नहीं कर रहे, यहाँ की जनता को बिल्कुल, जिन्होंने यहाँ का भरोसा खत्म किया था वो है एनसी और कांग्रेस। उन्होंने यहाँ तबाही मचाई, जो ये मकबरे भरे हैं नौजवानों की लाशों से, ये सारा एनसी और कांग्रेस ने करवाया था। यहाँ जब राजू फारूक इकार्ड हुआ, हमने बहुत कुछ कर दिया कश्मीर में कुछ नहीं कर दिया, सत्यानाश हुआ। आप देख लीजिएगा, ये मेन ब्रेन का ये निशात रोड जा रहा है, यहाँ रोजगार होना चाहिए था। हमारा मुगल गार्डन हमारे सामने है, चश्माशाही गार्डन है, निशात गार्डन है, शालीमार गार्डन है, परी महल है, यहाँ बिल्कुल नजदीक हमारा गवर्नर हाउस है। ये आप हालात देख लीजिएगा, कौन कैसे हालात है। अच्छा, एक बात ये बताइए, जैसे कि कहते हैं कि 370 हटा जब से, तब कश्मीर में बदलाव आ गया, तो कश्मीर की जनता कैसे देखती है 370 को? क्या 370 हटने से सच में बदलाव आया, कुछ फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ? 370 हटने से बाहर वालों को एक लाइसेंस ही मिल गई है कि हम यहाँ ज़मीन खरीद लेंगे, हम यहाँ बसेंगे, हम यहाँ आलीशान बंगले बनाएंगे। बाकी जो 370 था, ये एक
खोखला था, ये जैसे खोखला होता है ना कोई चीज़ डमी होती है, ये तो कांग्रेस और एनसी ने ख़त्म किया था पहले ही। आज़ाद साहब ने कहा था अपनी स्पीच में, बीजेपी वालों ये कौन सी बड़ी गलती किया आपने, आपने ऐलानन इसको हटाया, तो हमने पहले ही हटाया था, कोई इसे फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, हमारे यहाँ इससे ये फ़र्क पड़ा है, जो यहाँ के ये ताकतवर लोग हैं उनके हाथ में पावर आ गया है, जिसको जो चाहे, जिसके हाथ में लाठी हो उसी की बहस है। बाकी जो आम लोग हैं वो पिस रहे हैं, उनसे काम छीना गया, उनसे उनका कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ ब्यूरोक्रेसी इस वक्त चल रही है ना कोई। हाँ, अब हम इसलिए वोट कर रहे हैं, हम एक बदलाव चाहते हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी चले और हाँ, यहाँ का असेंबली मेंबर हो, यहाँ का मिनिस्टर हो, मंत्री यहाँ का किसको देख रहे हैं, कौन होगा इस बार यहाँ कश्मीर में, कौन बदलाव लाएगा? हाँ, इंशाल्लाह हम चाहते हैं जो नए नए लीडर आए हैं, जैसे यूथ आए हैं। हाँ, मैं यहाँ चाहता हूँ, हमारा यहाँ आज़ाद कैंडिडेट है कि शेख इमरान साहब, हम उसकी पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा आदमी है, कमिटेड नफ़र है, जो भी कहता है वो करके दिखाता है। इंशाल्लाह हम ऐसे ऐसे बंदों को चाहते हैं जो नौजवान है। बाकी जो ये ख़ानदानी वाले हैं, इन्होंने यहाँ सत्यानाश कर दिया है, खानदान वालों ने यहाँ सत्यानाश कर दिया है। अच्छा, 370 से जैसे कहते हैं कि 370 हटी है, तो यहाँ पर टूरिस्ट बढ़ा है क्या? क्या आपको लगता है फिर यहाँ की कोई होटल खाली नहीं होना चाहिए था? आप देख लीजिएगा, आप बिलवाड़ से आए हैं, आप चाहे यहाँ डल लेक से आए हैं, कि कौन सा टूरिस्ट है यहाँ? हाँ, यात्रा वाले आए थे, उस वक्त भी थोड़ा सा गहमा गहमी यहाँ थे, मगर उनको भी वहाँ कहा गया था कि श्रीनगर में नहीं रुकना, अनंतनाग के रास्ते से जाना है, सीधे चले जाओ, वहाँ सोनमर्ग रास्ते से जाना, सीधे जाओ। हाँ, बाकी यहाँ कोई काम खास नहीं है। आप देख रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आपके सामने हाल है, हाउस बोट खाली है, होटलें खाली है, गेस्ट हाउस खाली है, यहाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं जी, कुछ नहीं है। सब चीज़ों पर रोक लग गई, जैसे पहले यहाँ पर काफ़ी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ है करप्शन। करप्शन नहीं, एक मेरा सवाल तो सुनिए, जैसे यहाँ पर काफ़ी घटनाएं होती थी पहले, पत्थरबाजी हो गई और काफ़ी चीज़ें हो गई, तो क्या उन पर रोक लगी है? नहीं 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 नहीं, आपने देखा होगा, आप तो हर जगह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। देखिए, हमारे सेना के जवान भी शहीद हुए, पिछले महीने हुए कि नहीं हुए, तो कौन सा बदलाव आया है? बाकी जो लोगों ने ये एक ऐसा है, इस चीज़ को तर्क किया है, क्योंकि इनको यही लोग उकसा रहे थे, बाकी हुर्रियत इनको नहीं उकसा रहे थे, यही जो मेन पॉलिटिशियन थे यही इनको उकसा रहे थे, यही पत्थरबाजी करवा रहे थे। नाम तो बताइए। एनसी वाले थे, पीडीपी वाले थे, यही दो जमातें हैं। कांग्रेस की तो यहाँ खास चलती नहीं। हाँ बिल्कुल, ये दो जमातें करती थी, अब्दुल्ला और मुफ्ती जी 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 जी। हाँ, यही का माहौल बिगाड़ रखा था, यूथ के हाथ में पत्थर दिए। बिल्कुल। इनका कोई मर गया है? गरीबों के बच्चे मर गए, गरीबों के बच्चे अपाहिज हो गए, आंखें उनकी चली गई, उनको पलट बरसाया गया। कश्मीर में किसकी सरकार बननी चाहिए? बस कोई नहीं बनना चाहिए मुख्यमंत्री? यहाँ कोई नया बनना चाहिए। कोई तो होगा दिल में जो निकल के आया आपके कि इसको बना दे। नहीं नहीं नहीं, जैसे नए नए आए हैं, जैसे जो यूथ है जो नया नया आया है, इनका विजन लगता है, हम इनके ऊपर एक बार भरोसा करें। इंजीनियर रशीद को भी यही लोग लेबल लगा रहे हैं कि ये बीजेपी से मिल के आए हैं। नहीं, हम चाहते हैं हम उसको भी एक बार आजमाएं। यहाँ के लोगों ने इतने सालों से आजमाया, तो ये गलत बात है, ये शैतान काम है, एक ही जमात को बार बार आजमाना। हम कोई दूसरा उपाय चाहेंगे। जैसे जैसे ये आज़ाद कैंडिडेट से अगर इनको कामयाबी मिली तो ये एक ऐसा, यहाँ पर जैसे पहले तो सुना जाता था कि जो हमने देखी, सुना है हमने खबरें देखी, इस उम्र में अब बड़े हुए हैं तो आए हैं कश्मीर घूमने, कश्मीर में लोगों से बात करने आए हैं। पर जो हमने सुना कि पहले यहाँ पर काफ़ी आतंकवादी गतिविधियाँ होती थी, जैसे लाल चौक पर ही घटनाएं होती रहती थी लगातार आए दिन, तो इन सब चीज़ों पर क्या रोक लगी है सच में? आप कितने साल मैं आपसे चाहता हूँ कि आप पूरी चीज़ डिटेल में बताएं कि क्या था पहले कश्मीर और अब क्या है कश्मीर। बिल्कुल बिल्कुल। आप कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं कश्मीर? मैं सच बताऊँ तो मैं ये पहली बार है कि मैं आया हूँ कश्मीर। एक ज़माना था जब यहाँ गन कल्चर था, गन कल्चर को एनसी और कांग्रेस ने यहाँ प्रोवाइड किया है। लोग नौजवानों को उकसाया। फारूक अब्दुल्ला आज़ाद कश्मीर में उनकी फ़ोटो आज भी है मकबूल भट्ट के साथ। उस वक्त ये गन उनके हाथ में था, उसके ऊपर कोई पीएसए नहीं है। इन्हीं लोगों ने यहाँ तबाही मचाई है, नौजवानों को वर्गलाया है। तो ये ऐसा मसला था। फिर धीरे धीरे जब यहाँ 2000 के इलेक्शन हुए, हालात तो ठीक है आपके सामने, आप यहाँ से घूम रहे हैं, आपके कोई दहशतगर्दी का कोई मसला देखा? यहाँ अगर हमारे
चाहे सीआरपी हो, सेना के हो, पुलिस के हो, अगर किसी को भी कोई हादसा हो जाता है या यात्रा हमारी आ रही है यहाँ, उनके साथ अगर कोई हादसा रोड एक्सीडेंट हो, यहाँ के लोग अपना जान फिशानी करके उनको उठाते हैं, उनको फर्स्ट एड देते हैं। ये बदनामी करते हैं बाहर जाके, एजेंसियाँ बहुत होती है। बाकी यहाँ के लोगों को बदनाम किया गया है। कश्मीर के लोगों को बदनाम किया गया है, कश्मीर की सूरत को इन्होंने मसक किया है। बाकी यहाँ के लोग मानते हैं सबसे बड़ा कारण कश्मीर के लोगों को बदनाम करने का? सबसे बड़ा कारण है एनसी और कांग्रेस। अच्छा, सब चीज़ों का कारण यहाँ पर एनसी और कांग्रेस सबसे बड़ा। जैसे पहले यहाँ पर कुछ लोग थे जैसे यासीन मलिक के लोग, इनका भी कोई हाथ रहा? इनके साथ जुल्म हुआ है, इनके साथ जाती हुई है, इनको कुत्तों की तरह पीटा गया है। ये तो मजबूर हो गए, ये इन्होंने करवाया ना, इन्होंने इनको धकेल दिया है पार से ये आए हथियार लेके, तो वो तो चलाना ही था इनको। तो हम जैसे शरीफ लोग, हम उस वक्त भी मर रहे हैं, आज भी मर रहे हैं ना। उस वक्त कोई हमारी सुनता था ना, आज कोई सुनता है। यहाँ मैं यही एक चीज़ कहता हूँ, तबाही कौम की इसी चीज़ है जो यहाँ करप्शन है। यहाँ एक चीज़ और भी जैसे देखा गया था कि यासीन मलिक की कुछ टाइम पहले तस्वीर भी एक आई थी निकल के, जो मनमोहन जी के साथ थी, तो इनका कुछ कनेक्शन था क्या? नहीं, ये तो पॉलिटिकली मामला होता है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ भी बात की, अडवाणी साहब यहाँ राजभवन में आए, उनके साथ बात की। ये अपना अपना सोच, सियासी सोच अलग अलग होता है। अगर वो दहशतगर्द होते तो उनके साथ पॉलिटिकली क्यों उन्होंने बात की? अब ये इस वक्त की सरकार है, मोदी जी की है, अमित शाह साहब है, ये इनके साथ बात नहीं करना चाहते, इनको जेल में रखना है, इनकी मर्जी है, अपना अपना सोच है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सोच ये थी, नहीं इनके साथ बात करेंगे, इनको कौमी दायरे में लाने की कोशिश हो रही थी। या कि मनमोहन सिंह जी थे, तो इन्होंने भी एक कोशिश की। अलग अलग सोच होता है, बड़े लीडर की बड़ी सोच होती है, यहाँ हमारे छोटे लीडर होते हैं, इनकी अलग सोच होती। बोले क्या बोल रहे थे? इंजीनियर रशीद के लिए मैं एक बाइट देना चाहता था। अच्छा, इंजीनियर रशीद के लिए हाँ, तो अब हम अल्लाह से दुआ यही करते हैं, हमारे ऊपर जो ये इस वक्त मुसीबत कश्मीर में अब सुख शांति बनी हुई है? नहीं, अच्छी है, नहीं सुख शांति है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगार नौजवान बहुत सारे हैं। आप जो कश्मीर में अब सुख शांति बनी है, क्या ये 2014 के बाद ही बनी, मोदी जी के आने के बाद ही हुई? नहीं, ये गलत बात है। हाँ, रुक गई है, पत्थरबाजी रुक गई है, ये हम नहीं बताएंगे। ये डर से रुक गई है, दबाव से रुक गई है। किसी अगर कोई थोड़ा सा भी हला गुला करे, पत्थर नहीं भी उठाया, उसको पीएसए भी लग सकता था, उस डर से भी रुक सकती है। या कि इन लीडरों को लगा है कि अगर इनमें से किसी को पकड़ा गया, उन्होंने बताया हमें ये जमात हमारी सपोर्ट कर रही है, तो हम फंस जाएंगे, इसलिए तो ये दब गई है। पत्थरबाजी यहाँ नहीं होती है। हाँ, यहाँ शाम को 8 बजे 7 बजे दुकानें बंद होती है। अब अगर यहाँ रात को भी दुकान, तो आए दिन कर्फ्यू का माहौल होता था, बंद तो दफा हो गया। कर्फ्यू का माहौल, कर्फ्यू लगाने वाले कौन थे? हुक्मरान ही थे। पब्लिक नो तो नहीं चाहेगी हमें कर्फ्यू हो, हमें वो चीज़ हो, हमें बंदिश हो, हमें काम करना है, हमें कमाना है, अपने बाल बच्चों को खिलाना पिलाना है। कर्फ्यू करने वाले भी यही थे, बात करने वाले भी यही थे, जेल डालने वाले भी यही है, जेल से छोड़ने वाले भी यही है। ये मामला है। यहाँ कश्मीरियों के साथ बहुत जाती है, आम कश्मीरी तो पिस रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो बहुत चीज़ें देखिए, एक भाईचारे के उसमें बात कर रहे हैं आप, भाईचारा की सुन तो लीजिए मेरी बात। हाँ, जैसे पहले तो काफ़ी चीज़ें की जाती थी कि पाकिस्तान वो कनेक्शन, बहुत सारी चीज़ें थी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? या मुझे कहना नहीं आया, मैंने बताया कनेक्शन जोड़ने वाले भी यही है। यहाँ एक बात करते थे, जम्मू जाके दूसरी बात करते थे, दिल्ली जाके तीसरी बात करते थे। इसी से कश्मीरी कौम का सत्यानाश हो गया है। इनका इकार सारा इन्होंने दाव पे लगाया है। तो कश्मीरी अपने आप को क्या मानते हैं? आपके सामने है कश्मीर, हिंदुस्तानी या कश्मीरी क्या है? जो ऐसे जिस कौम को दबाया जाता है, जो भी उसकी गवर्नमेंट हो, हम इस वक्त हिंदुस्तान के साथ है। आप हिंदुस्तान? हाँ, हम है कि नहीं है। तो कह रहे हैं आपको होना मेरा हाँ, बिल्कुल, मेरा पैसा भी हिंदुस्तानी है, मेरा कार्ड भी हिंदुस्तानी है, मेरा इलाज भी हिंदुस्तानी है कि नहीं। ये हाँ, तो उकसाने वाले भी यही हैं, दबाने वाले भी यही है। मतलब इन्होंने ही उकसाया, इन्होंने ही दबाया और इन्होंने ही बरगलाया। बिल्कुल, इन्होंने ही बच्चों को पकड़वाया, उनको छुड़वाने में उनका सारा जो असासा था वो तबाह करवा के उनको छुड़वाया। इसी पर इन्होंने अपनी पार्टियां चलाई।
आप समझ रहे हैं? बिल्कुल आप बिल्कुल सच्ची बात, आराम से, हाँ, सच्ची बात कहनी ये थोड़ी कड़वी होती है, मगर सच को कोई नहीं रोक सकता। सच तो एक दिन सवाल भी कड़वा हो सकता है आपको, मेरे सवाल से हो सकता है थोड़ा बुरा लग जाए, ठीक है, पर क्या जैसे पहले कश्मीर का कनेक्शन देखा जाता कि कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान ये सब चीज़ें थी, उस पर क्या, उस पर फोकस डालिए थोड़ा सा। देखिए जी, आपने देखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए थे श्रीनगर, क्या उसके साथ लोग नहीं थे? बिल्कुल थे। आइए आइए 2 मिनट आइए, चुनाव को लेकर ही आ जाइए। क्या उस वक्त ये हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कर रहे थे? मोदी जी जिंदाबाद नहीं कर रहे थे? पहले भी कर रहे होंगे। क्यों नहीं कर रहे? यहाँ तो सरकार बन रही थी कांग्रेस और एनसी की, पीडीपी और कांग्रेस की बनी, तो कैसे बनी? जब लोगों ने वोट डाला तो आईन हिंद के तहत ही डाला ना, शपथ ग्रहण हुआ तो आईन हिंद के साथ ही हुआ ना। यही मैं कह रहा हूँ, उकसा के ये दिखा रहे थे शेख साहब के टाइम से, सब्ज़ रुमाल को देखो ये पाकिस्तानी नमक है, मैं राजकुमारी लाऊंगा, मैं वो करूंगा, बेड़ा गर्क कर दिया कश्मीरी कौम को। कश्मीर तो लंदन से आगे होता अगर यही इन्होंने सत्यानाश इसका नहीं किया होता। हाँ, और क्या। जो पीओके वाला हिस्सा है उसको किस तरीके से देखते, क्या पीओके को आ जाना चाहिए? हाँ, ये दोनों, एक हिस्सा तो उनके पास है, एक हिस्सा ये कश्मीर था या अलग था स्टेट, मतलब ये तो अपना मुल्क था। हमारे शेख साहब यहाँ वजीर आजम हुआ करते थे, दिल्ली जाके तो वजीर आला बन के आए हैं। अगर आज कोई बेवकूफ़ मोदी जी से कहे कि आप फिर गुजरात के वजीर, अगर आज हमारे वजीर आजम मोदी जी से कोई कहे कि आप प्राइम मिनिस्टर ही छोड़िए, आप वहाँ ही वजीर आला रहे गुजरात में, क्या वो कबूल कर सकते हैं? नहीं करते, बिल्कुल नहीं। वजीर आजम वजीर आला बनना ये तो हमाकत की बात है। हमारे शेख साहब ने ऐसा किया है कि प्राइम मिनिस्टर ही छोड़ के तो वजीर आला बन गए हैं, मुख्यमंत्री बन। किस मामले में? ये कश्मीरी कौम को हर वक्त धोखे ही धोखे मिले हैं, रायशुमारी का धोखा, उस चीज़ का धोखा, इस चीज़ का धोखा, पाकिस्तान का धोखा। पाकिस्तान के हालात आप देख लीजिए, ये तो पूरा वर्ल्ड जानता है। अल्लाह करे ऐसे हालात हिंदुस्तान में ना हो, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। अगर दुनिया को कुछ गैर कानूनी मामले सीखने हैं, वो पाकिस्तान को देखे और सीखे।